दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ड्रोन हमले तो पाकिस्तान की तरफ से हो रहे हैं, फिर भारत ने चीन की सीमा पर लाखों सैनिकों को क्यों तैनात कर दिया है। और भारतीय सैनिकों की भारी मात्रा में तैनाती के बाद चीन के कमांडर का बड़ा बयान आया है, जिसे सुनकर आपको भी यकीन नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, चीन के बड़े बड़े अधिकारियों का सुर बदल चुका है। जो लोग कल तक भारत की एक बार भी सुनने के लिए तैयार नहीं थे, अब उन लोगों ने अपनी मुंह खोल दी है। वीडियो में आगे बताएंगे कि चीन के बड़े बड़े कमांडर और उनके सेना प्रमुख ने भारत के लाखों सैनिकों की तैनाती के बारे में क्या कहा है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। आज कई बड़े बड़े ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको देने वाला हूँ, जो शायद आपको कहीं ना मिले। दोस्तों, ऐसा कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो भारत से सीधे खुलेआम युद्ध जीत सके। हमेशा से चीन और पाकिस्तान जैसे देश छुप कर भारत के पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। हमेशा से भारत के साथ विश्वासघात किया गया है। चीन जैसे चालबाज चोर ने कायरता की सभी हदें पार कर दी है। ये बात भारत के बच्चे बच्चे को पता है कि जम्मू ड्रोन हमले में चीन का सबसे बड़ा हाथ था और चीन ने इस मामले में पाकिस्तानी आतंकियों की मदद ली और इसी कारण भारत ने अपने सभी सैनिकों को चीन के बॉर्डर पर तैनात कर दिया है। हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी चीन की सीमा पर जाकर सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी है। लेकिन ये बात पूरी दुनिया को पता है कि चीन एक कायर है जो खुलेआम युद्ध नहीं कर सकता। वही दूसरी तरफ भारतीय सैनिक जिंदा दिल है, जिन्होंने गलवान और पेंगोंग झील में चीनी सैनिकों की बोलती बंद कर दी थी। और भारतीय सैनिकों की इसी वीरता को याद करते हुए चीनी कमांडो की प्राण सूखे हुए हैं और वे लोग भारत को लेकर बड़े बड़े बयान देते जा रहे हैं, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। यह कितनी दुर्भाग्य बात है कि कायर चीन अपने शहीदों तक का सम्मान करना नहीं जानता। शहीदों की संख्या अपने देश को कभी भी सही नहीं बताता। चीन एक ऐसा देश है जो अपने पालतू कुत्ते को मारकर खा जाता है और अपने सैनिकों की परिवार वालों के साथ गद्दारी करता है। सैनिकों की मौत पर भी छुपन छुपाई खेलने वाला चीन मानवता को शर्मसार कर चुका है। दोस्तों, शर्म आती है हमें चीन जैसे देश पर जो भारत जैसे महान देश का पड़ोसी है। ललत है चीन जैसे देश पर जो दूसरों का जमीन हड़पने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और अब की बार उसने भारत के साथ टकराकर बड़ी गलती कर दी। उसके अधिकारी टीवी पर आकर भारत के लिए बड़े बड़े लुभावने बात कर रहे हैं, जिसे सुनकर आपको भी यकीन नहीं होगा। मेरे देशवासियों, ये बात कई रिपोर्ट में खुलासा हो चुका है कि पिछले 6 महीने में LAC के पास 100 सैन्य अभ्यास कर चुका है चीन। और ये बात चीन को पता है कि वे केवल अभ्यास करके ही भारत को डरा सकता है। चीन के तमाशा सुन लो। अगर तुम मर्द के बच्चे हो तो खुल्लम खुल्ला कर युद्ध करो। पाकिस्तानी आतंकियों का सहारा लेना बंद करो। जम्मू जैसे ड्रोन हमले तुम्हारे कायरता की सर्टिफिकेट है, लेकिन ये बात पूरी दुनिया जानती है कि तुम्हारे सैनिक पहाड़ों में युद्ध करने के लिए अनफिट है और इसी कारण तुम खुलेआम युद्ध कभी नहीं करते। हमारे सेना के अनुसार नवंबर के बाद पूर्वी लद्दाख के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी शुरू हो जाती है। 40 फुट तक बर्फ जमा हो जाती है। सर्द हवाओं का प्रकोप रहता है। तापमान 0 से 30 से 40 डिग्री नीचे चला जाता है। सड़कों का उपयोग करना भी मुश्किल हो जाती है और यही मुख्य वजह है कि आज चीन के कमांडर बेहद डरे हुए हैं। और जब से भारत ने लाखों सैनिकों को चीन के बॉर्डर पर भेजा है, उसके बाद से चीनी कमांडो को कांपने की बीमारी पकड़ ली है। भारतीय सेना ने लद्दाख में मोर्चे पर तैनात अपने जवानों के लिए बेहतरीन आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराई है। सेना ने खास तरह की सामग्री के इस्तेमाल से स्मार्ट कैंप स्थापित किए हैं, जो 24 घंटे गर्म रहते हैं। ये कैंप पूरी तरह से सुरक्षित एवं बुनियादी सुविधाओं से लैस है। तो वही दूसरी तरफ चीन की सेना बेहद कमजोर है और वे माउंटेन में खड़े होने के लायक भी नहीं है। उनकी सरकार भी अपनी सेनाओं की परवाह ज्यादा नहीं करती। पर यही मुख्य वजह है कि आज चीन के कमांडर भारत के सामने झुक गए और अब वे लोग घुटनों के बल रेंगने के लिए मजबूर हो चुके हैं। तो पूरी अपडेट मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। अभी हाल ही में हुए भारत और चीन के सेनाओं के बीच झड़प में भारत ने चीनी सेनाओं को अंदर तक खदेड़ दिया था। पहाड़ी इलाकों में कई हिस्सों पर अपना कब्जा जमा लिया था, जिसके बाद से ही चीन बेहद डरा हुआ है। तो वही दूसरी तरफ भारतीय सैनिकों का मनोबल 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। मेरे दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है कि अगर आज भारत चीन के बीच युद्ध हो जाए तो भारत सबसे पहले अपना अक्साई चीन वापस लेगा और उसके बाद भारत तिब्बत पर भी अपनी दावेदारी ठोकेगा। चीन के चूजे भारत से खुलेआम नहीं लड़ते। उन्हें भारत के दोस्त अमेरिका और इजराइल से भी डर लगता है।
और अब जब भारत में लाखों की तादाद में चीन के बॉर्डर पर सैनिकों को तैनात कर दी है, जिसके बाद चीन को समझ नहीं आ रहा कि इतनी भारी सैनिकों का मुकाबला कैसे किया जाए। आनन फानन में उसने बुलेट ट्रेन और तरह तरह के परियोजनाएं लॉन्च कर रहा है, लेकिन ये सब टिकने वाले नहीं है। चीन का कोई भी सामान दुनिया में कभी टिकता नहीं, इस बात का गवाह इतिहास है। चीन के इन सभी परियोजनाओं को ध्वस्त करेगा भारत। पूर्वी लद्दाख में एलएसी के पास एक और जहां भारत बातचीत के जरिए चीन के साथ सीमा विवाद को सुलझना चाहते हैं, वही चीन पीठ पीछे नापाक इरादे पल रहा है। बार बार भारत में अपने ड्रोन उड़ा रहा है, पाकिस्तानी आतंकियों की मदद कर रहा है। चीन कभी नहीं चाहता कि भारत कश्मीर समेत पीओके पर अपनी दावेदारी करे। तो मैं आपसे पूछता हूँ चीन से, क्या कश्मीर तुम्हारे दादा का है? क्या तुम्हारे माओ चाचा ने पीओके बनाया? दोस्तों, भारत अब तक शांति से मुद्दे को सुलझाना चाहता था, लेकिन चीन अपनी आकार दिखाने में लगा था और अब भारत ने चीन की आकार को रगड़ दिया है। क्यों घुसते हो भारत और पाकिस्तान के बीच में तुम? वैसे भी चीन, अब तुम्हारा समय खत्म हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान में अमेरिकी सेना दाखिल कर चुकी है। भारत ने सीमा पर अपनी रणनीति में आक्रामक बदलाव करते हुए 50,000 अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती की है। भले ही चीन और भारत के बीच 1962 में युद्ध हुआ था, लेकिन आमतौर पर भारतीय सेना का फोकस पाकिस्तान से लगती सीमा ही रही है। लेकिन बीते कुछ सालों में चीन सीमा पर भी तेजी से परिदृश्य बदला है। ड्रैगन की ओर से सीमा पर अतिक्रमण, इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण और सेना एवं हथियारों की तैनाती में इजाफा किए जाने के चलते इस मोर्चे पर भी सतर्कता बढ़ाई गई है। बीते साल लद्दाख के पास गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प देखने को मिली है। इसके बाद अब ये फैसला भारत की रणनीति में अहम बदलाव का संकेत है। भारत ने चीन सीमा से लगते 3 जिलों में सैनिकों की तैनाती बढ़ाई है। इसके अलावा फाइटर जेट्स की संख्या में भी इजाफा किया है। फिलहाल भारतीय सेना के 2 लाख जवान बॉर्डर पर तैनात है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक बीते 1 साल में सैनिकों की तैनाती में 40% का इजाफा होने के चलते ये संख्या इतना बढ़ गई है। पूरी दुनिया में आज चीन सबसे बड़ा खतरा बनकर उभरा है, जो आतंकियों को ड्रोन सप्लाई करता है और फिर अलग अलग देशों में लाखों मासूम मारे जाते हैं। आजकल चीन एक देश नहीं बल्कि कसाईखाना बनकर रह गया है। पहले पूरी दुनिया को लगता था कि ईरान की मदद से हमास के आतंकवादी ड्रोन बनाते थे, लेकिन अब पता चल रहा है कि ईरान तो बस एक प्यादा था। इन सभी ड्रोन का विधाता कोई और है और उस खलनायक का नाम है चीन। ऐसा पहली बार हुआ है कि भारत एयरफोर्स पर ड्रोन अटैक हो जाए, जो कि अपने आप में काफी सुरक्षित जगह मानी जाती है, और इस काम को अंजाम दिया है चीन ने। और इस हमले में चीन का साथ दिया है पाकिस्तान। चीन को अच्छे से पता है कि वे भारत से युद्ध जीत नहीं सकता, क्योंकि आज भारत के पीछे अमेरिका, इजराइल और फ्रांस जैसे महाशक्तिशाली देश खड़े हैं। इसी कारण वे भारत को परेशान करने के लिए नए नए हथकंडे अपनाते रहता है। दोस्तों, चीन हमेशा से ही भारत के पड़ोसियों के साथ भारत को लड़ाना चाहते हैं, और उसी मकसद से एक बार फिर चीन ने पाकिस्तानी आतंकियों की मदद से भारत में ड्रोन हमले करवाया है। इस बात के कई सबूत मिल चुके हैं कि ये वे सभी ड्रोन चाइनीज थे, और लगभग इन्हीं ड्रोनों का इस्तेमाल हमास के आतंकवादी इजराइल के ऊपर हमले करने में करते हैं। तो यहाँ से यह पता चलता है कि इजराइल और भारत के ऊपर हो रहे ड्रोन हमलों का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि चाइना है। लेकिन इससे पहले पाकिस्तान पर एक बड़ा हमला होने जा रहा है, पर इस हमले को लीड करेगा भारत, लेकिन पूरी तरह से सपोर्ट करेगा इजराइल। और अब इजराइल ने यह ठाना है कि चीन पाकिस्तान को भी सबक सिखाना है। इजराइल भारत को हमेशा से ही आयरन डोम ऑफर करता आया है, और अब हो सकता है कि भारत इजराइल से आयरन डोम खरीद ले। और जानकर भी यह मानते हैं कि अगर आज भारत के पास आयरन डोम होता तो चीन की हिम्मत नहीं होती भारत की तरफ ड्रोन हमले करवाने की।